नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत एक सवाल के साथ। आखिर मां को मरने के लिए क्यों छोड़ा? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक घर में बेटा और बहू ताला लगाकर चले गए और वहां मां की मौत हो जाती है। भोपाल से यह पूरा मामला सामने आया, जहां पर एक शख्स ने अपनी 80 साल की बीमार मां को कमरे में बंद किया और वहां से लापता हो गया। कमरे से दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने इस बात की सूचना दी। पुलिस आई तो घर के अंदर बुजुर्ग की लाश मिली। घटना निशातपुरा थाना क्षेत्र के गोया कॉलोनी की बताई जा रही है। बुजुर्ग महिला की पहचान ललिता दुबे के रूप में हुई है। ललिता के पति हनुमानगंज और मंगलवारा थाने में हेड कांस्टेबल रहे थे। उनकी कोरोना से मौत हो गई थी। उनके 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा अनिल दुबे इंदौर में सब इंस्पेक्टर है। दूसरा बेटा 1 साल पहले जिसकी मौत हो चुकी है, जबकि तीसरा बेटा अरुण दुबे मां के साथ घर में रहता था। पुलिस के मुताबिक बेटा ही मां को कमरे में ताला लगाकर पत्नी और बच्चों के साथ चला गया था, जिसकी तलाश अभी भी की जा रही है। और शिवकांत आचार्य हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शिवकांत, आखिर क्या है ये पूरा मामला? कितने दिन पहले बेटा और बहू घर से गए? आसपास के लोग क्या बता रहे हैं? पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है और बेटे का कोई सुराग लग पाया क्या? आशीष, बता दूं आपको मैं, ये पूरा निशातपुरा थाने क्षेत्र का मामला है। बुजुर्ग महिला अपने छोटे बेटे के साथ और बहू के साथ रहती थी। बताया जा रहा है पड़ोसियों के द्वारा कि हालांकि विवाद की तो कभी कोई बात नहीं आई, क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे वो पुलिस से रिटायर्ड थे और कोरोना के टाइम पर उनकी डेथ हो गई थी, तो उनको पेंशन वगैरह मिलती थी। लेकिन 2 दिन पहले जब ताला डाला देखा तो पड़ोसियों को लगा कि शायद अपनी मां के साथ बेटा और बहू कहीं गए हुए हैं बाहर, तो किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब 2 दिन के बाद घर के बाहर बदबू सी आई तो पड़ोसियों को लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि अंदर से बदबू आ रही है। तब पुलिस ने मौके पर जाके ताला तोड़ के देखा तो अंदर बुजुर्ग महिला की लाश दिखी। पड़ोसियों से जब बात करनी चाहिए पुलिस ने तो यही बताया कि 2 दिन से लगभग ताला डाला हुआ था। सभी को यह मालूम था शायद कहीं गया हुआ बाहर परिवार। लेकिन जब अब पुलिस ने कॉल ट्रेस करने की कोशिश की है तो अभी तक ट्रेस नहीं हो पाए हैं। कॉल करने की फ़ोन भी लगाने की कोशिश की फरार बेटा और बहू को, तो फ़ोन भी रिसीव नहीं हो पा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है और इस बात की भी तस्दीक कर रही है कि कहीं किसी बात को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, किसी अन्य चीज़ को लेकर कोई विवाद तो नहीं था। जो तीनों भाइयों के बीच विवाद आखिरकार इस स्थिति में आ गया कि उनको बुजुर्ग बेसहारा महिला को घर में बंद करके छोड़ के जाना पड़ा। फिलहाल मामले की जाँच में पुलिस जुटी हुई है। जी आशीष, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे फिर अपडेट लेंगे। शिवकांत, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, जैसा कि हमारे सहयोगी बता भी रहे हैं, और ये पूरे मामले में अभी कुछ तथ्यों की जांच करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह जिन परिस्थितियों में एक बुजुर्ग महिला को उसका बेटा छोड़कर जाता है, तो क्या ये इरादतन या गैर इरादतन तरीके से किया गया कृत्य है, ये बहरहाल जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। सतना जिला अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में इलाज के नाम पर नर्स के पैसे लेने का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में दिखाएंगे आपको, जहां गर्भवती महिला के परिजनों से इलाज के लिए पैसे लेती हुई नर्स। ये देखिए, ये वीडियो सामने आ गया और पैसे यहां पर लिए जा रहे हैं। ऑपरेशन के बाद भर्ती पीड़ितों से डिस्चार्ज पेपर और दवा के नाम पर ये अवैध वसूली हुई है। और ये सतना मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं। देखिए भ्रष्टाचार किस स्तर तक पहुंच चुका है। नर्स, डॉक्टर, कोई नहीं बचा है, सब पैसा खाना चाहते हैं और ऐसे लोगों को पैसा खाने का बड़ा शौक होता है। ये लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और ऐसी जगह ये पैसे मांगते हैं कि इंसान अपनी जान दे के भी ये पैसे भरने को मजबूर हो जाए। और ये देखिए किस तरह से लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। इलाज के नाम पर मरीजों से अवैध वसूली हो रही है। ये तो सीधा सीधा ब्लैकमेलिंग है।
और खबर इंदौर से, जहां फैजान मामले में पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। जांच के दौरान फैजान के मोबाइल में सीबीआई का फर्जी आईडी कार्ड मिला है। पुलिस के मुताबिक फैजान खुद को सीबीआई का अधिकारी बताता था और नाम बदलकर लड़कियों से दोस्ती करता था। वहीं फैजान के घर से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए हैं। कैफे की आड़ में फैजान सेक्स रैकेट चलाता था। पुलिस ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने फैजान को 3 युवतियों के साथ पकड़ा था और वहीं फैजान से मिले फर्जी सीबीआई कार्ड मामले में भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल 10 नवंबर 2019 को इंदौर में ही पकड़े गए फर्जी सीबीआई अधिकारियों के पास से बरामद कार्ड के पद और एजेंट कोड एक जैसे मिले। और खबर मुरैना से, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के 21 घंटे बाद मलबे से मां और बेटी का शव बरामद कर लिया गया। ब्लास्ट के बाद मलबे में मां बेटी दब गए थे और करीब 21 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाने के बाद एसडीआरएफ की टीम ने दोनों शवों को निकाला। वहीं घटना से नाराज लोगों ने रात 1 बजे कलेक्टर के बंगले का घेराव किया। एसपी ने सिलेंडर फटने से हादसा होने की बात कही थी। अब पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। चार तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और ब्लास्ट के बाद के हालात, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और लोगों ने रात में कलेक्टर के घर के बाहर जाकर प्रदर्शन भी किया और आज सुबह 2 शवों की बरामदगी हुई है। और इस त्योहार के सीजन में मिलावटखोरों पर कार्रवाई जारी है। इंदौर में खाद्य विभाग ने 1000 किलो मावा जब्त किया है। विभाग की माने तो ग्वालियर से आ रही बस की डिक्की में यह मावा भरकर लाया जा रहा था और अब इसके मिलावटी होने की भी आशंका है और ऐसे में इसके सैंपल्स लिए गए हैं। दरअसल मावे के नमूनों की जांच के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट मिलने के बाद ही इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा सकेगी। और बढ़ते आगे, खबर भिंड से, जहां सराफा व्यापारी से हुए लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें लुटेरे व्यापारी से बैग छीनकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि 2 दिन पहले सराफा व्यापारी से रुपयों से भरा हुआ बैग छीनकर बदमाश फरार हो गए थे। और ये देखिए, दुकान के बाहर जब वो खड़ा था उस वक्त अपने दुकान से जाने की तैयारी कर रहा था, उस वक्त बैग छीनकर आरोपी वहां से भाग खड़े हुए और फायर भी किया। कुछ देर के लिए, हालांकि ये जो हालात हैं उस सराफा व्यापारी के लिए काफी डरा देने वाले थे, लेकिन कुछ देर बाद जब इस पूरे मामले की समझ उसे लगी तब तक काफी देर हो चुकी थी। हालांकि उन्होंने भागकर पीछे से एक बैग जरूर अपना छुड़ा लिया, लेकिन दूसरा बैग लेकर आरोपी वहां से भागने में कामयाब रहे। और उज्जैन में पुलिस प्रशासन सख्त नजर बनाए हुए है। दरअसल बुलेट और बाइक के साइलेंसर्स को मॉडिफाई कराने वालों पर एक्शन लिया जा रहा है। आपको बता दें कि धाएं धाएं की आवाज करने वाले बुलेट बाइक के साइलेंसर्स को यहां पर पत्ते की शक्ल में बदल दिया गया। एकदम रोलर चलाकर उसको चपटा कर दिया। अब नहीं निकलेगी इससे आवाज, अब कोई धाएं धाएं नहीं होगी। दरअसल चालानी कार्रवाई भी उन पर की गई है और साइलेंसर्स पर बुलडोजर चलाकर देखिए क्या उन्हें बिल्कुल रोड के साथ मिला दिया गया। और साथ ही पुलिस ने कहा कि जो भी बाइक चालक अपनी बाइक में किसी भी प्रकार के तेज आवाज वाले या साइलेंसर इस तरह के लगवाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही
उन दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जो बाइक में इस तरह के मॉडिफाइड साइलेंसर्स लाकर लगाते हैं। सड़कों पर महंगी बुलेट और हायाबुसा ऐसी गाड़ी लेकर निकलने वाले लोगों का जीना दुश्वार कर देते थे और साइलेंसरों से जो फायर की आवाज आती थी दहशत का माहौल हो जाता था। लेकिन कई दिनों से लगातार उज्जैन पुलिस के द्वारा इस पर कार्रवाई की जा रही थी। जिनकी बुलेटों में इस तरीके के साइलेंसर लगे हुए थे उन साइलेंसर को जब्त कर और उनको निकलवा कर उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। आप देख सकते हैं इस पर बुलडोजर चलवाया गया है और 100 से अधिक जो साइलेंसर थे उनको चपटा करवाया गया है। इसी के साथ 12,000 से लेकर 2.5 लाख तक के इसमें साइलेंसर थे जिनको नष्ट करने की कार्रवाई आज जिला प्रशासन ने इस पे की है, क्योंकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि ऐसे लोगों पर लगातार कार्रवाई चलती रहेगी जो लोग आम जनता का जीना दुश्वार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त जो है बुलडोजर अभी भी चल रहा है और इसको पूरा स्क्रैप करने में लगा हुआ है ताकि उन लोगों के लिए संदेश है जिन लोगों को अभी भी समझ नहीं है तो वो देख ले। यदि वो अपनी मोटरसाइकिल में साइलेंसर मॉडिफाई करवाते हैं तो आने वाले समय में इस प्रकार की कार्रवाई से गुजरना होगा और इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने अब सख्त आदेश दिए। और खबर इंदौर से, जहां इवेंट में मुस्लिम युवक को देख आयोजक झल्ला उठे। दरअसल इवेंट मैनेजर युवती ने मुस्लिम युवक को थप्पड़ मार दिया और फैशन शो को क्यों बदनाम कर रहे हैं, इवेंट मैनेजर का ये कहना है। हंगामे के बाद फैशन शो कैंसिल कर दिया गया और इवेंट को लेकर 2 महिलाओं पर केस भी दर्ज किया गया। आपको बता दें कि इंदौर से पूरा घटनाक्रम सामने आया, जहां इवेंट मैनेजर युवती ने मुस्लिम युवक को थप्पड़ मार दिया और फैशन शो को क्यों बदनाम किया जा रहा है से सवाल किया और इवेंट को लेकर 2 महिलाओं पर केस भी दर्ज किया गया। हमारा शो खराब करने में लगे हो। 3 बार तुझे बाहर करा मैंने। तुझे बाहर करा बाहर तूने। हमारे सिस्टर है यहां। देव पर देव हमारा शो खराब करने में लगे हो। 3 बार तुझे बाहर करा मैंने। तुझे बाहर करा बाहर तूने। तो बुला दो आप आपका प्रोग्राम चालू करो। हमारे सिस्टर है यहां। देव पर देव हमारा शो खराब करने में लगे हो। 3 बार तुझे बाहर करा मैंने। तुझे बाहर करा बाहर तूने। हमारे सिस्टर है यहां। देव पर देव हमारा शो खराब करने में लगे हो। और मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। मिथिलेश, ये वीडियो समझ में नहीं आया, आप एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। देखिए, इसमें जो युवती थप्पड़ मारती हुई नजर आ रही है वो इवेंट की मैनेजर है। बजरंग दल यानी हिंदू संगठन के जो लोग वहां पहुंचते वो कहते हैं कि हमने पहले आपको चेतावनी दी थी, अगर फैशन शो का कार्यक्रम करना हो तो उसमें कोई भी मॉडल जो है वो मुस्लिम नहीं होना चाहिए। अब वो कहती है कि हमारा कोई भी मुस्लिम मॉडल्स नहीं है। इतने में ये जो युवक तस्वीर में नजर आ रहे हैं, हिंदू संगठन के लोग कहते हैं कि इनका आधार कार्ड चेक कर लीजिए, ये मुस्लिम है कि नहीं है। और जैसे ही उनको पता चलता वो मुस्लिम युवक है, उसके बाद वो झल्ला उठती है। वो कहती है कि जब हमने महिला मुस्लिम मॉडल नहीं रखा है तो तुम्हारा क्या काम, तुम किसके कहने पे यहाँ घुस के आए, क्यों मेरा शो बदनाम कर रहे हो, क्यों मेरे शो को बर्बाद कर रहे हो। इतना करने के बाद वो झल्ला जाती है और सीधे मुस्लिम युवक को थप्पड़ जड़ देती है, क्योंकि मुस्लिम युवक की एंट्री पर ही पूरा बवाल हो रहा था और हंगामे की चेतावनी पहले हिंदू संगठन दे चुका था। एक बड़ा फैशन शो का इवेंट होना था, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी और इवेंट जब शुरू हुआ उसी दौरान पे ये हंगामा और बढ़ जाता है। सब उस इवेंट में एक मुस्लिम युवक नजर आता है। आखिर काफी देर तक हंगामा चलता है। हंगामा देखने के बाद में पुलिस भी पहुंचती है, पूरे कार्यक्रम को निरस्त कर दिया जाता है और जो शर्तों के साथ में कार्यक्रम की अनुमति दी गई थी उसके उल्लंघन पर 2 जो इवेंट मैनेजर महिलाएं हैं उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। यानी 2 युवतियों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है शर्तों का उल्लंघन करने में। लेकिन ये बड़ा मामला इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र सामने आया। स्काई लाइन जो रिसोर्ट है, एक बड़ा रिसोर्ट उस क्षेत्र में बाईपास से लगा हुआ, बड़े कार्यक्रम वहां पे होते हैं और ये फैशन शो का कार्यक्रम भी वहीं चल रहा था। लेकिन विवाद इस बात का है कि फैशन शो में मुस्लिम युवक का क्या काम। चेतावनी दे दी गई थी, समझाइश दे दी गई थी,
फिर भी आप नहीं माने। और आयोजक का कहना था, जो इवेंट मैनेजर है यूथ टीम का कहना है कि उनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि यहाँ पे कोई मुस्लिम युवक भी मौजूद है। और जैसे ही लेकिन वो मुस्लिम युवक की जानकारी उनको मिलती है, तस्वीर साफ नजर आ रही है जिसमें वो सीधा थप्पड़ जड़ देती है। और कितना गुस्सा था, कितनी नाराजगी थी, उन तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है। गुस्सा इसलिए था क्योंकि तैयारियां बहुत लंबे समय से चल रही थी, बड़ा फैशन शो होना था और आखिरकार हंगामे के बाद इस पूरे फैशन शो कार्यक्रम को निरस्त करना पड़ा। बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और खबरें आगे भी जारी हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द लौटते हैं।